यही बात सब लोग कहेंगे जब मैं स्पेलिंग कॉन्टेस्ट जीत कर आऊंगी कि चैताली गलती हो गई हमसे, जो तुझे कम समझा हमने। अभी मेरे स्पेलिंग सीखने पर जिसको भी एतराज है उन सब की बोली बंद हो जाएगी। आप सबका कितना नाम होगा सोचिए। हाँ वो तो है, लेकिन हम सबका नाम होगा उसमें सबसे ज्यादा फायदा प्रवीण को होगा, देखना। वो कैसे? अरे अपने आप को कितना बदनाम करके रखा है प्रवीण ने। हर बात में झूठ बोलना, पैसों के लिए कुछ भी करना। 100 घोटालों में से 99 घोटालों में उसका हाथ होता है। और एक घोटाला बच गया, उसमें भी हाथ तो प्रवीण का ही होता है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता। इस बार भी उसने कुछ गड़बड़ तो की है। खुसुर बुसुर भी चल रही है घर में कुछ। मैंने पूछा लीला और सुबोध से, लेकिन दोनों ने बात टाल दी। लेकिन कुछ तो किया है प्रवीण ने। भगवान करे प्रवीण की वजह से इस परिवार पे कोई मुसीबत ना आए। मैं सामने वाले दुकान में नारियल लेने जाती हूँ, तू यहाँ बैठ जा। अरे सबको जय श्री कृष्ण करना। तू लकी है ना मणि के लिए, उसे कमाई करने दे। मैं आती हूँ मणि। अरे गट्टू भाई, आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। वैसे आप आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे मार क्यों रहा भाई? अरे भाई वो मार नहीं रहा है, गट्टू भाई आपको जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। टमाटर कैसे दिए? कितने चाहिए आपको? कितने चाहिए? ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? क्या हुआ? ये अंगूठी मेरी है। तुम्हारी है? तुम्हारे पास कैसे आई? ये क्या बोल रहा है? क्या हुआ बहन जी? देखिए, इसने जो अंगूठी पहनी है ना, वो मेरी है। गट्टू, ये अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई? अरे ये इसकी नहीं, ये चोरी की है। क्या बोल रही हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। ये अंगूठी के अंदर की तरफ देखिए आप, VS लिखा है, वसुंधरा सेठ का VS। देखिए आप। गट्टू अंगूठी निकाल। देखा? गट्टू, ये अंगूठी तेरे पास कहाँ से आई? खेल बंद कर, मुंह से बोल। अरे बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होगा यहाँ। तू मुंह से बोल। बोलो। अच्छा हाँ, हम लोग के आंगन में है ना प्रवीण भाई ऐसे वो है ना ऐसा गहनों की थैली लेकर जा रहे थे और पूरी उसमें ना बहुत सारे गहने थे ऐसे और उसमें ना एक ऐसा भी था, ऐसा गोल गोल होगा ना, गोल गोल मोती वाला सेट था। हाँ मोती का सेट, करेक्ट। हेला आता है इनको मोती का सेट। और दूसरा वो था वो मीनाकारी का। ये जादूगर है, सब मालूम है इनको। अरे मेरे गहने हैं तो पता तो होगा ही ना। कुछ दिन पहले चोरी हो गए थे। वो प्रवीण भाई के पास कैसे पहुंचे? ये प्रवीण भाई है कौन? वो बेटा है मेरा। कहीं उसी ने तो नहीं चुराए? उसके पास मेरे गहने गए कैसे? अब शांत हो जाइए बहन जी, शांत हो जाइए, अभी पता चल जाएगा। आपके पास मोबाइल है? चुरा के नहीं ले जाऊंगी बहन जी, प्लीज मोबाइल हो तो दीजिए।
आप ही के गहने के लिए बात करनी है। हेलो। हाँ सुबोध, मैं बोल रही हूँ। हाँ बा बोलिए। प्रवीण ने तुझे जो नकली गहने दिए थे वो कहाँ है? बा वो गहने कहाँ है? हाँ हाँ, यही है मेरे गहने। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। लेकिन लेकिन आपको ये मिले कहाँ? कौन ले गया था इन्हें? गहने तो चोर लेके गया होगा ना, लेकिन वापस ये जेंटलमैन लेके आए हैं। हाँ, प्रवीण भाई जेंटलमैन है। भगवान आपको सदा सुखी रखे। पता है, ये गहने मैंने मेरी बेटी की शादी के लिए बनवाए थे। यही सोच के तो मैं लौटाने आया हूँ। नहीं तो नहीं लौटाते थे ना। गट्टू, गट्टू तेरी गेम शुरू कर दे। डम शराड। गट्टू भाई मैं क्या बोलूं? चिरके, हाँ गट्टू भाई साहब को लेके जाओ, नाश्ता वाश्ता कराओ, उनके साथ वो डम शराड खेलो। हाँ जाओ जाओ। चलो प्रवीण भाई, ये आपको मिले कहाँ से? दरअसल क्या हुआ मैडम? अरे परांच पे मैं बताता हूँ ना। हुआ ये कि मैं स्टेशन से चल के अपने घर जा रहा था। अच्छा। तो रास्ते में मैंने एक आदमी को कुछ अजीब सी हरकतें, मतलब चोरों के जैसे बिहेव करते हुए देखा। कि हाथ में ये गहनों की थैली थी और वो यहाँ वहाँ देख रहा था। तो मुझे शक हो गया। मैंने उसे पूछा कि भाई साहब आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ? और इस थैली में क्या है? ये सुनते ही वो थैली लेके भागा, और जैसे ही भागा तो मेरा शक और हो गया, तो मैं भी उसके पीछे भागा 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 भागा। और फिर चोर ने घबरा के वो बैग फेंक दी और प्रवीण भाई ये सारे गहने लेके इधर आ गए। अरे नहीं नहीं परांच पे, बीच में एकदम इंटरेस्टिंग फाइट भी है। मैं क्या बोलता हूँ मैडम, अब आपको आपके सारे गहने मिल गए हैं ना, बस अब आप पेपर्स पर साइन कीजिए और ये सारे गहने लेकर जाइए। हाँ जमदाड़े, मैडम को शिंदे साहब के पास लेके जाना और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना। हाँ मैडम आप जाइए। थैंक यू प्रवीण भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी इतनी मदद की है, समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। देखो अब शुक्रिया तो पुलिस अदा करेगी और इनाम भी पुलिस ही देगी। क्यों परांच पे? हाँ हाँ भगवान आपको सुखी रखे। हाँ हाँ। थैंक यू। अरे परांच पे, इसको इनाम नहीं देना है। हाँ चिरके, हाँ हाँ सब आया सब। गट्टू भाई साहब बुला रहे हैं। हाँ आता हूँ। हाँ हाँ बोलो साहब बोलो। ठीक है, ये अपने प्रवीण भाई हैं, इनको लॉकअप में डालो। नहीं 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 अरे प्लीज प्लीज। क्या होगा तेरा? मेहुल नालायक, तू तो 100% फेल होगा। 1000 रुपए का 10% ब्याज कितना होता है? तू दो जवाब लिखता है, 80 और 120, और दोनों में से एक भी जवाब सही तो है ही नहीं। सही गलत छोड़िए, फायदा देखिए फायदा। अगर मुझे किसी को ब्याज देना है तो मैं उसे 80 रुपए दूंगा, और किसी से लेना है तो 120 रुपए लूंगा ना। हाँ मेहुल, अगर प्रवीण जैसे किसी टीचर ने तेरा ये पेपर चेक किया होता तो तुझे ये एक ही जवाब का 100 में से 100 मार्क्स देता। हाँ चल भाग यहाँ से। उफ। और तेरा क्या हाल है चैताली? दे तेरा पेपर दे। देखने की जरूरत नहीं है, पास तो हो ही जाऊंगी। पास तो हो ही जाऊंगी का मतलब इसने सिर्फ उतने ही सम्स किए हैं जिससे उसे पासिंग मार्क्स मिल जाएं। फिर ये अपने स्पेलिंग्स करने बैठ गई। हाँ वाह वाह। यहाँ क्या चाय बिक रही है जो अरे हजूर वाह वाह बोलिए की तरह तू वाह वाह किए जा रही है? और तू भाभी नालायक बेशरम, पेपर अधूरा छोड़कर आ गई। अगर एक सम का जवाब भी गलत हुआ ना तो पासिंग मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, फेल हो जाएगी और इस पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? लो अब रोना शुरू कर दिया।
फेल हो गई इसलिए नहीं रो रही हूँ। पास तो मैं 100% हो ही जाऊंगी। तो क्यों रो रही है? आज मेरे 2 स्पेलिंग रॉन्ग हो गए। मैं स्पेलिंग कॉन्टेस्ट में हार जाऊंगी। अरे हार गई तो हार गई, ये फालतू कंपटीशन छोड़ और बाकी के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कर, तो फर्स्ट आ जाएगी। हाँ? स्कूल एग्जाम में फर्स्ट रैंक तो मैंने दान कर दी। अब मुझे स्पेलिंग कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आना है। पता है फर्स्ट प्राइज क्या है इस कॉन्टेस्ट में? थर्मो, स्केच पेन, पोस्टर कलर या ज्यादा से ज्यादा वाटर पार्क के 2 फ्री पास होंगे। बेकार। फर्स्ट प्राइज है सिंगापुर की ट्रिप। हाँ। सिंगापुर? सिंगापुर की ट्रिप? हाँ, सिंगापुर नहीं मम्मी, सिंगापुर। सिंगापुर टूरिज्म की तरफ से वहाँ 2 जन के लिए रहना, खाना, घूमना सब कुछ फ्री। अगर मैं जीत गई तो अकेली तो नहीं जा पाऊंगी। मैं पापा को तो हरगिज नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि पापा तो वहाँ भी साड़ियाँ बेचना शुरू कर देंगे ना। सिंगापुर सॉरी फ्रॉम प्रोविंस क्रिएशन, सिंगापुर सॉरी फ्रॉम प्रोविंस क्रिएशन। तो पापा तो पहले से ही लिस्ट से आउट। अब बची आप, तो मैं आपको ही ले जाऊंगी ना। हाँ, वो तो है। सोचिए, मैं और आप प्लेन में बैठकर सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। रोशनी से जगमगाते उस शहर में मैं और आप शॉपिंग करेंगे, साइट सीइंग करेंगे। मम्मी, आपको भूलने की आदत है, तो वहाँ जाकर सारी परेशानियाँ भूल जाना। हाँ? नए मेहुल के पीछे दौड़ना, नई दादी माँ की डांट और नए खाना बनाने की चिंता। बस हम दोनों हंसते खेलते पूरा सिंगापुर घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। चैताली, 2 स्पेलिंग्स रॉन्ग कैसे हो गए बेटा? तू और मेहनत करना, ओके? हंसो मत, सीखो, चैताली से कुछ सीखो। जम के मेहनत करना है बेटा। अब तो मैं भी तेरे साथ हूँ। हम दोनों सिंगापुर जरूर जाएंगे। लबाड़, नालायक, 1 नंबर का बेशरम है तू, बेशरम। अरे गहने लौटा दिए फिर भी मैं बेशरम? हाँ हाँ। गट्टू, तू अब बोल सकता है। बोल सकता हूँ। अच्छा अच्छा। रिक्शा, रिक्शा। क्या कर रहा है तू? प्रवीण, चल जेब खाली कर। हाँ? जेब के अंदर चेन या अंगूठी तो नहीं रख ली तूने? अरे देखिए, देखिए बा, देखिए, देखिए, कुछ भी नहीं है बा। एक अट्ठनी भी नहीं है मेरे पास। रिक्शा के पैसे भी आपको ही देने पड़ेंगे। रिक्शा के पैसे भी तू नहीं लाया प्रवीण? बा, मैं तो ये सोच के आया था कि गहने लौटाऊंगा तो पुलिस की गाड़ी इज्जत के साथ मुझे घर छोड़ने आएगी। आपने सब गड़बड़ कर दी। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। 1 मिनट रिक्शा, 1 मिनट। सांता क्रूज स्टेशन ले लो। 1 मिनट आंटी, ये तो रॉन्ग है ना। मैंने पहले हाथ दिखाया था ना। नहीं बेटा, मैंने भी तो हाथ दिखाया था इसको रोकने के लिए, और फिर मैं पहले बढ़ गई ना इसमें। तो ठीक है, तो मैं तो अपनी बात को बोलता हूँ। बा, ये देखो, ये मैंने रिक्शा पकड़ी है ना पहले, तो ये आंटी चीटिंग कर रही है। चलो ना बाबा। क्या गट्टू, क्या हुआ? अब अभी मेरी बात आएगी ना, वो ठीक करेगी आपको। क्या हुआ गट्टू, क्या हुआ? किसी की चीज हड़प करना बुरी बात है ना। तो अभी देखो, प्रवीण भाई ने वसुंधरा बहन के गहने ले लिए थे, तो वो हमने वापस दे दिए ना। हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या? ये रिक्शा है ना, पहले मैंने पकड़ी थी, तो ये लेडीज जबरदस्ती पहले घुस गई। मैंने हाफ पैंट पहनी है ना, तो उसको लगता है कि मैं छोटा बच्चा हूँ, इसलिए उल्लू बना रही है मुझको। नहीं, इसलिए ना बोलता हूँ हाफ पैंट पहनने की। अच्छा बाबा, तुम बैठो रिक्शा में बस। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप रिक्शा ले जाइए, ये मेरा बेटा तो। अरे
जयमती बहन, जय श्री कृष्ण। गट्टू रिक्शा छोड़ दे। हाँ हाँ, आप तो आसानी से छोड़ देंगी, आदत जो है आपको। अरे रिक्शा की बात छोड़िए ना जयमती बहन, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे खानदान में हुई है। सच्चे और ईमानदार लोग हैं वो। जयमती बहन, 10 साल पुरानी बात। 10 साल तो क्या, 100 साल भी गुजर जाएंगे तो भी मैं उस बात को भूल नहीं पाऊंगी। आपने हमारी जो बेइज्जती की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अब पहले रिक्शा में बैठी थी वो भूल गई ना आप, तो अभी मैं ले लूं रिक्शा। गट्टू ले जाने दे इन्हें रिक्शा। यार ऐसे रास्ता लगता है ये कभी माफ नहीं कर पाएगी। क्या है? भाई एक गलती मैंने की, एक गलती आपने की, अब हम दोनों इक्वल हो गए। आपने कुछ रॉन्ग किया था? हाँ। क्या? गट्टू रिक्शा पकड़। रिक्शा पकड़ो। ओ अहल्या, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठकर क्या सोच रही है? सोच रही थी भाभी कि कौन सी सब्जी बनाऊं। ओहो, तो उसमें सोचने का क्या है? मुझे नहीं पूछ सकती थी? आपको पूछूं या नहीं ये सोच रही थी। ओ हो मीनाक्षी, तू एक काम कर, तू सब्जी बनाने के बाद मुझसे पूछना, ओके? हाँ। अभी फ्रिज में CAULIFLOWER की सब्जी पड़ी है, ले ले। अच्छा। CAUL कैरेट होगा। नहीं तो फिर करेला भी हो सकता है, टमाटो तो नहीं होगा। कैरेट या करेला, कैसे दुविधा में डाल दिया कान्हा आपने मुझे। CAUL वो सब्जी कौन सी होगी? SALT सॉल्ट वो तो ठीक है, अब क्या डालना है? TURMERIC टर्मरिक, 1 SPOON ऑफ स्पून ऑफ टर्मरिक। भाभी, अरे HEMAL हेमल भाई। भाभी आज से आपको मेरे लिए रात को टिफिन बनाने के काम से छुट्टी। मुझे बैंक में डे टाइम की जॉब मिल गई है। अरे वाह, CONGRATULATIONS, कांग्रेचुलेशंस। ओहो, आपने भी स्पेलिंग में बात करना शुरू कर दिया। आप भी का मतलब? और कोई भी कर रहा है? मीनाक्षी, मुझे REHEARSAL रिहर्सल पे जाना है। खाना बन गया? मुझे वो CAUL स्पेलिंग वाली सब्जी मिल ही नहीं रही है। ओहो मीनाक्षी, FRIDG फ्रिज में सामने ही तो पड़ी है कॉलीफ्लावर की सब्जी। ये मीनाक्षी भी है ना, SPECIMENITEM है, स्पेसिमेन आइटम। ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली। प्लीज आप लोग ये स्पेलिंग में बात करना बंद करेंगे? WHY, why? इसमें टमाटर है ना? चेताली, हेमल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाह, गुड न्यूज है, मुझे बैंक में नौकरी मिल गई है। थैंक यू। अच्छा, पगार कितना है? कॉल सेंटर से तो थोड़ी कम सैलरी है, क्योंकि फिलहाल तो मैं TMPO टेम्पररी एम्प्लॉय हूँ ना। आशीर्वाद दीजिए। वाह, जीता रहे, तरक्की कर। आप इतनी अपसेट क्यों है? मुझको मालूम है। तुझे नहीं मालूम गट्टू? मालूम है मुझको, वो जयमती बहन हम लोग की रिक्शा लेके गए ना, इसलिए बा अपसेट है। कौन जयमती बहन? जयमती बहन ऐसे ऐसी मैंने बोला तो सही, हम लोग की रिक्शा लेके चली गई इसलिए अपसेट है बा। तू भी चेताली। अरे जयमती बहन, बा ने मेरे अलावा और किसके साथ अन्याय किया है जिंदगी में?
जयमती बहन के साथ। याद कर, हर्षद, शिल्पा, 10 साल पहले। हाँ, वो मिली थी रास्ते में आज। अरे 10 साल पुरानी बात का ऐसा कस के ताना मारा है बा को। वो अभी तक भूली नहीं उस बात को। नहीं, और ये भी कहा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी, इसीलिए तो अपसेट है बा। हैं? नेचुरली। हाँ। प्लीज गोदावरी बहन, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप भी तो बेटियों की माँ हैं। मुझे इस तरह से बेइज्जत मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।